कक्षा 8वीं विषय विज्ञान प्रकाश चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानेंगे। सबसे पहले है चैप्टर का नाम है प्रकाश, तो सबसे पहले जान लेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बिल्कुल सरल आंसर है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर यदि अंधेरा का समय है तो किसी वस्तु को हम बिना प्रकाश की सहायता से नहीं देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है नियमित परावर्तन क्या है। नियमित परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरणें अच्छी तरह पॉलिश की हुई चिकनी सतह से टकराती है तो वे अपने पहले माध्यम में एक निश्चित दिशा में वापस लौट आती है। इस प्रकार का परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रेल पद्धति क्या है? ब्रेल पद्धति क्या है? ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीन पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। इस पद्धति का आविष्कार 1821 ईस्वी में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। यह अलग अलग अक्षरों की संख्या और विराम चिन्हों को दर्शाती है। अगर यदि अंधा आदमी है, अगर वो पढ़ना चाहता है तो वो कैसे पढ़ेगा? तो इसी माध्यम लुई ब्रेल की पद्धति के माध्यम से वो पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अंधबिंदु किसे कहते हैं? अंधबिंदु किसे कहते हैं? आँख के भीतरी पर्दे का वह बिंदु जहाँ किसी आंतरिक कारण से प्रकाश या बाहरी वस्तु का प्रतिबिंब न पहुँचता हो उसे अंधबिंदु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र के महत्वपूर्ण भाग क्या क्या है? जानेंगे। मानव नेत्र का महत्वपूर्ण भाग कॉर्निया। नेत्र के सामने उभरे हुए पारदर्शक भाग को कॉर्निया कहते हैं। जो सामने उभरा हुआ दिखाई देता उसी का नाम कॉर्निया है। प्रकाश कॉर्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तथा प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। आइरिस कॉर्निया के पीछे पारदर्शक झिल्ली को आइरिस कहते हैं। आँख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। अगर यदि आइरिस जिस तरह है आँख का कलर भी उसी तरह होगा, उसी पर यानी निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन जानेंगे इंद्रधनुष कैसे बनता है। आप लोग ने बहुत बार देखा होगा आसमान में इंद्रधनुष 7 कलर में दिखाई पड़ता है, लेकिन ये कभी नहीं सोचा होगा वो कैसे बनता है। वो क्वेश्चन भी है, उसको जानना भी है। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है? बारिश या भाप के धूप के संपर्क में आने पर पानी की छोटी छोटी बूंदें पारदर्शक प्रिज्म का काम करती हैं। सूर्य का प्रकाश उनसे गुजरते हुए 7 अलग रंग में टूट जाता है और हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। उसका कलर बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग में दिखाई पड़ता है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है परावर्तन कौन किसे कहते हैं? इसका परिभाषा समझ लेते हैं परावर्तन कौन का। जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यम को पृथक करने वाली सीमा से टकराकर प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में लौट आती है। यानी जिधर से जाती है उधर घूम के आ जाती है। जिस माध्यम से वह शुरू हुई थी प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरण चमकीले तल से वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपतित किरण किसे कहते हैं? प्रकाश का वह किरण जो
चमकीली दर्पण से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश का वह किरण जो चमकीली दर्पण से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं? किसी तरह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। उदाहरण, जब कोई चमकीली सतह या दर्पण पर प्रकाश टकराता है तो उसकी चमक हमें दिखाई पड़ती है। और यदि धूप में अगर शीशा को ऐसे चमकाएंगे हाथ पे लेके तो उसमें क्या होगा, रोशनी को वापस करेगा। तो इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी जो चीज़ है उसको लौटा रहा है। अगला क्वेश्चन है, दीप वस्तु क्या है? दीप और अदीप्त वस्तु में अंतर बताया है। इसमें दो क्वेश्चन अलग अलग है, अलग अलग परीक्षा में आएगा, इसको अलग अलग लिखना है। अगर यदि साथ में अंतर है तो दोनों का अंतर भी लिखना है। दीप्त वस्तु, जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें दीप्त वस्तु कहते हैं। बिल्कुल आसान है, जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, बल्ब, ये सब उस सब में खुद का प्रकाश है जो उत्सर्जित करता है तो उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। अदीप्त, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उन्हें अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे पत्थर, कुर्सी, ये सब में प्रकाश नहीं है इसलिए इस सब को अदीप्त वस्तु कहते हैं। बस इतना ही, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। इसको अगर यदि तैयारी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा और लॉकडाउन में इससे और कोई बेहतर सुविधा भी नहीं हो सकता है।